Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, फिर से पॉपुलर डिमांड में. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो, कैंसर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए. You got origin, initiation, creativity, vitality. Okay. Compromise, agreement, reconciliation, consideration. एक कार्ड ऑलरेडी गिर गया था, तो इलनेस, डिजीज, वीकनेस, फ्रेजिलिटी. ओके. आपके पर्सन की एज 22, 33, 35 हो सकती है. ओके. लेट्स चेक टैरो से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैंसर. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Cancer in the month of September 2024, no contact situation. और जिनके पास no contact situation नहीं है, अलग और भी वीडियोस डले हुए मेरे चैनल में लव रीडिंग के लिए. यू कैन चेक दैट आउट. ओके, लेट्स चेक. लेट्स कट द डेक, Cancer. Mutual energies between both of you is Five of Swords. Current energies of your person is the High Priestess. Intention of your person is Page of Pentacles. Future action of your person is King of Pentacles. Your energy, Seven of Wands, and future of the soul connection is the Chariot. सब रिवर्सल्स ही आए हैं, बट एनीवे बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स. एक बात बता देती हूँ, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो. देयर इज नो ट्रस्ट इन दिस कनेक्शन. ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सासू माँ की वजह से, आपकी सासू माँ या उनकी सासू माँ की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. देयर इज दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन विच इज अ फैमिली मेंबर. आई एम सीइंग फैमिली मेंबर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, स्पेशली किसी की माता जी. ये आजकल इस बार ना सब सास ससुर वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा आई हैं. आप लोग मतलब अगर सास ससुर की वाली एनर्जी, मतलब आप लोग मैरिड हो सकते हो. फ्यूचर अच्छा है, बट फ्यूचर में देयर इज अ कैच. और प्लीज सुनना, फ्यूचर में कैच क्या है. ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, प्यार बिल्कुल नहीं है, रिस्पेक्ट है, केयर है, सब है, बट ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं आपको 2 हफ्तों के अंदर अंदर, 7 to 14 डेज के अंदर अंदर. यहाँ पे ना, यहाँ पे कन्वीनियंस का रिश्ता दिख रहा है, कन्वीनियंस की मैरिज दिख रही है. बट एनीवे, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते में प्यार हो, कोई भी रिश्ता हो उसमें प्यार हो. ज्यादातर तो रिश्ते कन्वीनियंस के ही होते, चाहे वो फ्रेंडशिप की कन्वीनियंस की फ्रेंडशिप हो, कन्वीनियंस के रिश्तेदार हो, कन्वीनियंस के वो हो. सो एनीवे, दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड आई एक्चुअली हेट सच काइंड ऑफ थिंग्स. मैं कन्वीनियंस की रिश्ते दोस्तियां नहीं रखती. आई एम सॉरी, आई कांट. क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, एक ओवरऑल एनर्जी बताती हूँ, स्पेशली आपकी भी और आपके पर्सन की भी. आप लोग बहुत डिपेंडेंट हो लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो. लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या ओपिनियन रख रहे हैं आपके बारे में, वो बहुत मैटर करता है आप दोनों के लिए. आप लोग बहुत ज्यादा वैसे कॉन्शियस लोगों की सोसाइटी में जा रहे हैं. हाँ, हम लोग तो पावर कपल हैं, हम दोनों तो प्यार में हैं, हम लोग को इमेज कॉन्शियसनेस यहाँ पे भी मुझे बहुत दिख रही है. अगर मैरिड भी नहीं हो, पता नहीं है मैरिड लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, रिलेशनशिप में भी हो, तो आप, इफ यू आर सीरियसली, इफ यू आर अ वुमन वाचिंग दिस, कैंसर, यू want to portray a good image, especially on social media, especially among your friends, if you're a Gen Z or a Gen Alpha, कि भाई मेरा बंदा या मेरी बंदी, हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप. एक इमेज कॉन्शियसनेस की एनर्जी मुझे आ रही, पीपल प्लीजिंग की एनर्जी आ रही मुझे यहाँ पे. और अगर ये केस है, अगर आप वो पर्सन हो तो लाइक करो, आपका पर्सन है तो ये लाइक करो वीडियो. दिस वीडियो इज फॉर यू, और फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर अच्छा है एनीवे. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. यू बोथ, दोनों 1% ट्रस्ट नहीं करते हो. दोनों को ऐसा फील होता है, आपको भी यही फील हो रहा है कैंसर, कि मेरा सामने वाला जो पर्सन है मेरे पे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है. आपका पर्सन भी सेम थिंकिंग रख रहा है कि कैंसर एक नंबर का मक्कार इंसान है जो मुझ पे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है. आप दोनों, मेरे हिसाब से आप दोनों ही टॉक्सिक हो. एक सच सच बात बताऊं, आप दोनों ही महा टॉक्सिक लोग हो. और दो टॉक्सिक लोग जब मिलते हैं ना, तो बड़ा मजा आ जाता है, वही दिख रहा है.
आप दोनों के अंदर बहुत कमियां हैं। आप खुद दूध के धुले हुए नहीं हो कैंसर। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, मुझे ये भी दिख रहा है कि मेनी ऑफ यू कैंसर्स कि आप लोग बहुत डोमिनेटिंग कैंसर हो। ये भी हैं, ये कम नहीं है। इनकी इनकी क्लास तो अभी लगेगी, रुक जाओ, आज सबकी क्लास लगने वाली है इस रीडिंग में। बहुत दोनों ही डोमिनेटिंग हो, दोनों ही एग्रेसिव हो, दोनों को एक दूसरे की बात माननी ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। एक कुछ अगर उल्टा एक पर्सन बोल रहा है कि चलो नीचे चल के चाय पीते हैं, आपको कॉफी पीनी है, उसी में ही झगड़ा हो जाएगा। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि बात ही नहीं माननी है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि यू हैव दोनों को वर्ड ऑफ वॉमिट है। वर्ड ऑफ वॉमिट का मतलब है जो माइंड में आता है सीधा मुंह पे, सीधा जबान पे, फिल्टर नहीं है आप दोनों के अंदर। ये आप दोनों की प्रॉब्लम है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कैंसर, यू वांटेड टू क्रिएट एन इमेज की यू वांट आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन हो वो सर्टेन वे में एक्ट करे, राइट right. मतलब अगर आपका पर्सन चलो इंट्रोवर्टेड है, फॉर एग्जांपल, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है ज्यादा बातचीत नहीं करना, चुप चुप रहना, अपने आप में रहना। आप अपने पर्सन को चाहते हैं वो एक्सट्रोवर्ट बन जाए और वो अपनी लाइफ अब अलग तरीके से जी। शायद उनका फैशन सेंस होगा। इफ दिस इज इफ यू आर चेकिंग अ गर्ल एनर्जी, एक लड़की की चेक करो, उनको अगर सलवार कमीज पहनना पसंद होगा, वो फुल कपड़ों में ही कंफर्टेबल है। अब आप चाहते हो कि वो छोटे कपड़े पहने या फिर रिवीलिंग कपड़े पहने। सो यूज देयर इज सम एनर्जी कैन बी वाइसा वर्सा। आप फिर से बता रही हूँ यहाँ पे कि someone out there wants to change other person. That's the problem. That is the overall problem here. क्या कर रहे हो यार आप दोनों, सुधर जाओ। ये आ रहे हैं, दिस पर्सन इज कमिंग। ये पर्सन शायद आपको अपोलोजाइज भी करते हुए दिख रहा है। आप एक नई शुरुआत भी दिख रहा है, बट दोनों को अपना एटीट्यूड फिक्स करना पड़ेगा। अभी तक तो अभी फ्यूचर ठीक है, ये तो नियर फ्यूचर की बात है, बट आगे का क्या। ओके, लेट्स टॉक अबाउट करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हाई प्रीस्टेस। दे रियली लाइक यू, दीवाने हैं आपके फिजिकल ब्यूटी के। इन्हें ऐसा फील होता है बहुत कुछ छुपा रहे हो कैंसर, आप बहुत सीक्रेट्स रख रहे हो। आप जो मन मन की बात तो बस भड़ास निकाल देते हो, बट समथिंग आउट देयर, इनको शक है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। ये ट्रस्ट नहीं करता ये पर्सन आपके ऊपर। फाइव ऑफ वर्ड्स विद हाई प्रीस्टेस क्लियरली सिग्निफाई करता है कि इनका बार बार इनका इंट्यूशन बोल रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो। अगर ऐसा केस है तो जो भी कुछ भी छुपा रहे हो, प्लीज इस पर्सन से ऑनेस्ट रहो। ऑल्सो करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप इनके सपने में बहुत ज्यादा आते हो, बहुत ज्यादा सपने में, ड्रीम्स में बहुत ज्यादा आते हो। आप दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन है। एक करंट एनर्जी ओवरऑल ये है कि दे डोंट वांट टू ब्रेक अप विथ यू। ये डाइवोर्स वाइवोर्स नहीं दिख रहा है इस केस में। दे डोंट वांट टू ब्रेक अप विथ यू, दे डोंट वांट टू एंड थिंग्स विथ यू। ये रिश्ते को चलाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे इस पर्सन की भी है। ये चाहते हैं कि आप अपनी अकड़ कम करो, आप चुप हो जाओ, आप झुक जाओ। ये नहीं झुकना चाहते हैं। दोनों को झुकना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ये पर्सन अपनी अकड़ में, ये शायद बहुत गुड लुकिंग हो सकता है। आई एम सीइंग दैट दे कैन बी वेरी टॉल। इनकी हाइट बहुत अच्छी है, लड़की भी है तो भी अच्छी हाइट है इनकी। दे आर वेरी टॉल, दे हैव वेरी शार्प फीचर्स, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है। कभी कभार ऐसा लगता है कि लोगों को आई एम गेटिंग वन एनर्जी, ओ गॉड, ये उस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं। जस्ट ये एनर्जी कभी नहीं आई है मुझे। ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि जैसे जब भी बाहर जाते हैं, जैसे जब भी आप दोनों बाहर जाते हो, तो अगर कोई दूसरा इंसान इन्हें दिख गया जो थोड़ा कम गुड लुकिंग है, अच्छा नहीं दिखते, उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, या कोई अजीब तरीके से कोई एक्ट कर रहा है, उसको जज करते हैं। ये बहुत जजमेंटल है, ये बहुत जजमेंटल एनर्जी पास करते हैं, बकवास करते हैं, कॉमेंट बाजी करते हैं। अरे आपको क्या मतलब दूसरे लोगों से। एंड आई हेट सच काइंड ऑफ पीपल। पर्सनली मुझे नफरत, और मुझे ये एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है कि आप गए हो, जो कोई मिल गया, हाँ 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 ही, उसके पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, उसके स्किन टोन का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका ये करे। वाई? ये है इस किस्म के नीच किस्म के पर्सन। एंड दिस पर्सन रियली नीड्स टू फिक्स देयर एटीट्यूड। अगर ये केस है, ये किया है, भेजो अपने पर्सन को ये रीडिंग। बहुत सुपरफिशियल एंटाइटलमेंट की, हम तो ऐश्वर्या राय के एकदम बस पुतले हैं, हम तो सबसे सुंदर हैं, हमसे अच्छा, सुंदर, सुशील, पैसे वाला पर्सन तो पैदा ही नहीं हुआ है। अरे भाई, क्या कर रहे हो अपने साथ। अगर कोई, और स्पेशली मैं ये अब ये एनर्जी पे टैप इन कर रही हूँ, नेवर जज पीपल ऑन देयर क्लोथ्स। कभी नहीं। यू नेवर नो कि तुम उसके कपड़ों पे जज कर रहे हो, बट यू नेवर नो कि वो किस स्थिति में, उसकी इमोशनल हालत, मेंटल हालत कैसी है।
कोई अच्छे कपड़े पहना, मे बी शायद वो आर आर हो, वो एक नंबर का आर मतलब रेपिस्ट हो, या मे बी अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हो फटीचर तरीके से, वो मे बी शायद वो $1 million कंपनी का मालिक हो या मालकिन हो. सो यू नेवर नो. Judging someone based on their looks, on their कपड़े, on their this, on their that is so wrong. और मैं बचपन से यार, आई नो मैं आप अपना बोस्ट नहीं करूँ, बट आई एम नेवर लाइक दिस एंड आई हेट सच काइंड ऑफ पीपल. और वो दिख रहा है कि बड़े सुपरफिशियल हैं ये, और ये भी दिख रहा है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये पर्सन आपके ऊपर तो शक कर रहा है, बट ये खुद दूध के धुले नहीं है कैंसर. इन्होंने खुद झूठ बोल रखे इतने सारे, और आपने इनके झूठ भी पकड़े हुए हैं, जिस वजह से शायद आप बात भी नहीं कर रहे हो. दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरबान में झांकना इस पर्सन को नहीं आता. प्रॉब्लम ये है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है बट यहाँ पे एटीट्यूड नेगेटिव है. द एटीट्यूड इज द प्रॉब्लम. इंटेंशंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को एक अच्छी चांस देना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इनके नेचर में है. एग्जैक्टली प्रॉब्लम इनके नेचर में. ऑल्सो जो इनकी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो मैं बात कर रही थी, जो कि इनकी माताजी आपकी माताजी हो सकती हैं, वो बहुत भड़का रही हैं. मतलब अगर आपकी सासू माँ इज द प्रॉब्लम, वो इनको बहुत भड़का रही हैं. वो लिटरली शायद चाहती हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ. बट मेरे हिसाब से ये दूसरों की बातों पे नहीं इन्फ्लुएंस होते. अगर इनकी माताजी बोल रही हैं कि भड़काने की कोशिश कर रही हैं, तो ये भड़क नहीं रहे हैं. एक बात की मैं गारंटी देती हूँ. Their intentions for you is fine. They want to have a fresh start with you. इसके बारे में मुझे याद हुआ. फ्यूचर एक्शन, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये आपको बहुत गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये बदतमीजियां करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब रिवर्सल्स में आए थे बाय द वे, कि ये बदतमीजियां करते हुए दिख रहे हैं. ये आपके साथ रूड बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, बट आपको पैसे देते हुए दिख रहे हैं, या आपको गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं. मटीरियल चीजों से आपकी खुशियां खरीदने की कोशिश करेंगे. इफ दिस इज अ मैन, बी बेटर वॉच आउट. ऑल्सो मुझे फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है, सिंस यू आर मैरिड, आप लोग बेबी प्लानिंग कर सकते हो, एंड फ्यूचर एक्शन इज गुड. फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि ये सुधरने की कोशिश करेंगे, ये सुधरेंगे. तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, कैंसर नेगेटिव बहुत एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा ही फ्लो, बहुत वैसे ही एनर्जीज आ रही है, बट इनको चांस दो. इस पर्सन को, इस रिश्ते को, या इस मैरिज को चांस दो. इम्प्रूव कर रहे हैं ये, इम्प्रूव कर रहे हैं. ये आपकी वैल्यू जानते हैं कैंसर, फॉर श्योर दे नो योर वैल्यू. बट अभी थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर अहंकार बहुत ज्यादा आ गया है. मेरे हिसाब से 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग के रिश्ते में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, फॉर श्योर. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. 7 of Wands. आप बहुत ना, आप परेशान हो गए हो, आप थक गए हो. परेशान से ज्यादा आप थक गए हो. यू आर लाइक, भाई मैं तो परेशान, मतलब मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ. मैं इस रिश्ते को चलाते चलाते, मैं इस मैरिज को चलाते चलाते, आई एम डन. यू आर लाइक, आई नीड अ ब्रेक. कैंसर, आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब मेरे पे ही ब्लेम क्यों कर रहे हैं, सब मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, सब मेरे पे ही आपके ऊपर लिटरली उंगलियां उठ रही हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम एक नाकामयाब इंसान हो, या वट एवर. आपकी गलतियां हैं, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दिस. बट गलतियां इनकी हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम, इश्यूज आप दोनों के अंदर हैं. इनके 60% है, तो आपका 40% है, फॉर श्योर. एटीट्यूड फिक्स करना और अपने नेचर में बदलाव लाना ही सोल्यूशन है इस कनेक्शन को चलने में. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कैंसर, अब आप लिटरली, आपके अंदर पेशेंस नाम की बिल्कुल चीज नहीं है, जीरो है. वही जो दिमाग में आता है सीधा मुंह पे बोल देते हो. गुस्सा नेक्स्ट लेवल है आपका. थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल लाना सीखो कैंसर. रिश्ते निभाने हैं, पीपल प्लीजिंग अगर आपको करनी है, तो थोड़ा पेशेंस लाने की. आप, हाँ, ये भी दिख रहा है कि बाहर वालों के सामने तो हमारा रिश्ता, हमारी मैरिज इज वेरी गुड, दिस दैट ब्ला ब्ला, ब्लिंगी विंगी, बट घर में आते ही कलह. तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब. अपना रिश्ता फिक्स करो. लोगों को ये दिखावे वाली एनर्जी इनकी भी हो सकती है. सो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग या सोशल मीडिया में मेरा क्या पोर्ट्रेयल हो रहा है, इट डज नॉट मैटर. रात में अगर रो रो के सो रहे हो, रात में परेशान हो, ये मैटर नहीं करता ये सब चीजें. यू बोथ नीड टू फिक्स योर एटीट्यूड. द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इंटरेस्टिंग. मैंने कहा था लास्ट तक मेरा ये वीडियो सुनना. यहाँ पे फ्यूचर, मेरे हिसाब से आप लोग इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हो. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग एन एनर्जी. आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, या सोशल मीडिया में आप लोग के लिटरली मिलियंस में, लैक्स में फॉलोअर्स हो सकते हैं. मेरा वीडियोस देखते हैं वैसे काफी फेमस लोग आए. आई कैन नेम देम, बट या दे डू.
यहाँ पे फ्यूचर ये है कि आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट ओवर हियर। आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, ये मुझे कन्वीनियंस का रिश्ता दिख रहा है, एंड विच इज फाइन, विच इज टोटली टोटली फाइन। कन्वीनियंस का रिश्ता, चैरियट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की नीड है, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जब जरूरत है तो बदतमीजियां क्यों कर रहे हो आप दोनों इस रिश्ते में? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, वही इन द कमिंग 2 मंथ्स आप दोनों इस रिश्ते को बहुत प्रैक्टिकली अब हैंडल करोगे, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी नाइस। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के करियर में बहुत एक्सलेंट ग्रोथ दिख रही है, इनका पैसा बहुत बढ़ रहा है, दैट्स फॉर श्योर। आपका भी करियर में पैसे में बहुत ग्रोथ दिख रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बैलेंस आ रहा है, देयर इज दिस बैलेंस एनर्जी कमिंग, एंड आप दोनों अब जो भी इश्यूज है ना, प्रैक्टिकली होके सॉर्ट आउट करोगे। इमोशंस में आके अब अपना रिश्ता नहीं निभाओगे, प्रैक्टिकल होके रिश्ता निभाओगे। जैसे कोई इश्यू हुआ, आप दोनों बैठोगे, एक दूसरे के सामने डिस्कस करोगे, मैच्योर लोगों की तरह सॉर्ट आउट करोगे, एंड विच इज वेरी ब्यूटिफुल। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये मैं इंडिविजुअल एनर्जी देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड आप दोनों शायद जिम जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस लड़की की बॉडी बहुत मस्कुलर दिख रही है, दोनों टैटूज करवाते हो, लिटरली ट्विनिंग टैटूज करवाते हुए दिख रहे हो। Maybe in future you will see some tattoos in my hands, वैसे by the way. And future is good, future is nice. बस यहाँ पे ना ईगो क्लैश होने के बहुत बहुत चांसेस है, वो संभाल लो कैंसर, बाकी रिश्ता बहुत अच्छा है। एंड टू 2 हफ्ते के अंदर ये कांटेक्ट करे, 2 महीने के अंदर अंदर रिश्ता बेटर हो रहा है, एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का। हैवी हॉट हेडेड हो, गुस्सा है, उस गुस्से को अच्छे वे में चैनल्ड वेज से उसे अच्छी तरीके से वो करो। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।